तीन मोहिनी जी। राधावल्लभ है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रारब्ध अनुसार आने वाले आकस्मिक मृत्यु को हम हमारे अभी के क्रियामान द्वारा प्रभु का नित्य स्मरण नाम जब सदाचार करके टाल सकते हैं क्या? मार्गदर्शन। क्यों टालेंगे? 10 दिन बाद जाना तो हम आज जा रहे हैं। जिसमें आपकी रुचि है प्यारे, आप 10 दिन पहले मिलना चाहते हो, 10 दिन बाद क्यों टालें? एक प्रताप राय जी नाम के महाभागवत हुए हैं, उनका चरित्र भी है, बहुत महापुरुष हुए। वो बचपन से ठाकुर जी की सेवा, उनके माता पिता भक्त थे तो तुलसी जी में जल चढ़ाना, ठाकुर जी की पूजा हो रही तो पास बैठालना, तो संस्कार बचपन से ही उनके भक्ति के। जब माता पिता पधार गए तो पूरे वैभव के और उनके यहाँ जो है वो पुराने जैसे जमींदार लोग होते थे कि आप अपनी जेवर रख जाओ, 10,000 20,000 ले जाओ, फिर आप जेवर दे जाना ब्याज सहित और पैसा दे दो ले जाओ। ऐसा उनका चलता था व्यापार रूप में, खूब वैभव ऐश्वर्य सब था। पर वो सत्य पथिक थे भगवत मार्ग के, और कभी भगवान से कोई कामना नहीं करते थे। उनकी बहन का नाम था मालती, और वो अपने भाई की बात जानती कि रात दिन भजन करते हैं। उनका जो ब्याह हुआ बड़े सुख से जीवन चला, कुछ दिन के बाद बीमारी लग गई उनके पति में, खूब दवाई करवाई पर मरणासन स्थिति में थे। अब उसे एक उपाय लगा, अगर भैया कह देंगे भगवान से तो निश्चित हमारा सुहाग बच जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बचपन से भजन कर रहा है, भजन में बड़ी ताकत होती है। उनके पास आए और कहा, भैया आज तक हमने कुछ मांगा नहीं आपसे, आज मांगना चाहती हो। तो उनका कहो बहन क्या चाहिए? बोले आप भगवान से कह दो कि हमारे पति को अभी मृत्यु शैया पे ना ले जाएं, क्योंकि हमारी अभी नव यौवन अवस्था है। और सब तो उनका, वैसे बहन हमने कभी भगवान से कुछ कहा नहीं है। तो उनका मेरे लिए। बोले ठीक है। गए और जहां एक कमरे में उनको जमीन पे लिटाया, अपनी गोद में सर रखा और ऐसे माथे पे हाथ ऐसे रखते हुए जो नाम जप करते थे वही नाम अंदर ही अंदर, और भगवान से विनय कि भगवान मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन बहन कह रही है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको जीवन दान दें। उतने में उनकी समाधि लग गई, मतलब एक तंद्रा अवस्था, और वही बहन चरणों के पास बैठी थी, ठीक वैसी उसकी भावना एकदम तंद्रा में पहुंची। और दोनों ने देखा कि भगवत पार्षद आए थे, और वो उनका नाम वल्लभ था उनके पति का। तो उनसे कह रहे वल्लभ आज तेरा सौभाग्य फिर रुक गया। भगवान मिलने के लिए व्याकुल थे और तुम भी व्याकुल थे, पर आज सौभाग्य रुक गया, क्योंकि महाभागवत प्रताप राय जी ने संकल्प कर लिया कि अब अभी मत ले जाओ। तो उनका ऐसा वो नहीं कर सकते, वो वल्लभ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जन्म जन्म से जिनके लिए तड़प रहा था, आज मिलने का संयोग बन रहा है, और भक्त होकर वो हमें रोक देंगे? ये दोनों देख रहे थे, उनकी पत्नी मालती और उनके जो साले पद पर थे प्रताप राय जी भी। वो रो पड़े कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो भक्त हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो ऐसा नहीं कर सकते। अचानक आंख खुली, दोनों की आंख खुली। उनका बहन सुना, बोले भैया रहने दो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बात झूठी हो जाए। नहीं, उनको जाने दीजिए। बात समझ ना, अगर भगवान हमें 10 दिन पहले बुला रहे हैं तो हम क्यों 10 दिन बाद जाना चाहेंगे? किस लिए जाना चाहेंगे? जैसे लगता है कि 10 दिन और भजन कर लेंगे। तो जब वो अभी मिलना चाहते हैं तो 10 दिन और भजन क्यों कर लें? अभी वो मिलना चाहते हैं तो हम उनके लिए कह दें कि नहीं अभी मत मिलो, 10 दिन बाद मिलना, क्योंकि हम भजन पूरा कर लें। इसमें कई राग है हमारे शरीर का, भोगों का, परिवार का, जो भगवत मिलन में बाधा पहुंचा रहा है। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, सबको जाना है ना, ये बात समझ में है कि नहीं है? जाना है पक्का भैया, पक्का। मतलब रहना नहीं, पक्का। चाहे तपस्वी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विषयी हो, चाहे पापी हो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां से जाना है। अच्छा, वो एक समय निश्चित है। अब उस निश्चित समय को सार्थक हम कर लें, राधा राधा, और अपने प्रभु के पास जाएं। अब इस राधा राधा का प्रयोग हम 10 दिन बढ़ाने के लिए क्यों करें? जो हमें भगवत प्राप्ति में, वो हम 10 दिन जीने के लिए, थोड़ा भोग भोगने के लिए, ये तो बहुत है हानि की। अरे जब फांसी अभी होनी ही है तो 10 दिन बाद हम ये रिक्वेस्ट करें कि फांसी देना, तो बहुत है मूर्खता है, क्योंकि 10 दिन प्रतिपल फांसी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? जो 1 मिनट में लगने वाली है वो 10 दिन प्रतिपल लगेगी, क्योंकि आप 10 दिन बहुत बुरी तरह कटेंगे कि मुझे फांसी में चढ़ना है, मुझे फांसी, तुम चढ़ाओ। अगर प्रभु बुला रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा मृत्यु का समय, तो राधा राधा राधा,
ये तैयारी है वहां की। हम क्यों कहें मुझे रख लो? बोले नहीं, जगत कल्याण होगा। क्यों जगत कल्याण हमसे? वो किसी भी के अंदर बैठ जाएंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो जैसे यहाँ बैठ के बोल रहे किसी के अंदर बैठ जाएंगे। अरे वो जहां बैठ गए वही व्यासदेव हो गया, वही नारद जी हो गया, वही सनकादि हो गया। बैठना तो उनको है ना, और हर ऑफिस उन्हीं की है, कहीं भी बैठ करके वो बोल सकते हैं। तो ये बातें अपने लोगों को समझना होगा, क्योंकि अपने भक्त हैं, अपने भगवत मार्ग के पथिक हैं। जैसा प्रभु चाहे, जितने दिन प्रभु चाहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। तो भजन का प्रयोग प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अगर ये रहस्य समझ गए तो सब आनंद आ जाएगा। भजन का प्रयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, मानो ऐसा जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, ये बिना मांगे दुख सुख आता रहता है। जैसे तुम दुख नहीं मांगते हो, कोई मांगता है पर आ गया, ऐसे तुम सुख भी ना चाहो वो आ जाएगा। ये क्रम है तुम्हारे कर्मों का। अब तुम चाहो भगवान को, दुख सुख से ऊपर उठो, और अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, यही तो मांग है यार, कभी दुख ना मिले। वो स्थान भगवान के चरणारविंद है। वहां तक पहुंचने के लिए शरणागति और नाम जप, इसी से हो जाता है। तो आप समझ रहे ना, हम क्यों मांगे कि मुझे 10 दिन जिलाओ? आखिर का मरना ही है ना, तो 10 दिन बाद क्यों? अभी ले, चलो अभी बुलाओ हमें। पर वो राग होता है ला, पत्नी पुत्र परिवार, ये तो लगता है भगवान हमारा सारा भजन ले, महीना भर और जी जाए। अरे 60-70 वर्ष जी लिए, कुछ नहीं कर पाए, महीना भर में क्या कर पाओगे? है नहीं हमारी हालत जो है। एक संत भगवत मार्ग के पथिक बड़े सिद्ध थे, तो एक गरीब आदमी बहुत सेवा कर रहा था। तो उसके मन में धन की कामना थी कि अगर संत कृपा कर दें तो कल्पतरु संत होते हैं, सब कुछ पूर्ण हो। तो एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज जी, बहुत दिन से सेवा आपकी कर रहे हैं, एक मन में हमारी बात दबी हो, आपसे कहा हमारा मन एक धनी हो जाए। उनका उससे बेटा, धनी होने से शांति तो मिलनी नहीं है, पर तुम चाहते ही हो तो ये पारस मणि है, इसको ले जाओ, जितने लोहे में छुआ दोगे सब सोना हो जाएगा। जितना 7 दिन के लिए देते, सोमवार से रविवार तक। रविवार की रात्रि को हम शाम के आएंगे, मणि ले जाए। और 7 दिन तो बहुत होते हैं। अब उसने बुद्धि लगाई, अपनी प्रॉपर्टी बेची, संपत्ति बेची, और जितना लोहे का कबाड़ वो सब खरीद। अब बेचने में, खरीदने में काफी समय लगा। सब पूरे घर में लोहा लोहा लोहा, दरवाजा बंद करके इकट्ठे छुआ देंगे पारसमणि। सब अंदर करते करते शाम हो गई। स्वामी जी आए, बोले पारसमणि वापस करो। बोले स्वामी जी बस छुआने का काम रह गया है। बोले 7 दिन हो गए, अभी तक एक कील को सोना नहीं बना पाए। अब जो संपत्ति थी वो भी चली गई, कबाड़ घर में रह गया, सोना बना नहीं पाए। हम लोगों की हालत यही है। भगवान ने अवसर दिया है, राधा राधा राधा, सोना बना लो श्वास को, परम धन राधा नाम। अब लगता है पहले सब व्यवस्थाएं भोग भोग ले सब, और जीवन की शाम आ गई। अब लगता है थोड़ा समय तो दे दो। बोले कितने साल हुए? 50 वर्ष में कुछ नहीं कर पाए, अब थोड़े समय में क्या कर लोगे? तो हमारे पास जो अभी वर्तमान में समय है, चाहे वो 1 श्वास हो या 1 मिनट हो, हम प्रियालाल का स्मरण करें, इसी से हमें मंगल हो जाएगा। हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं। एक सिद्धांत रखा है, अंतःमति सोगति। सब बिगड़ गया पूरा जीवन, लेकिन अंत में हम भगवान की शरण में होकर राधा 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 वो सब बना देंगे। भगवान कहते हैं तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। बस ये बात समझ लो, जीवन रहे या न रहे इसकी परवाह मत करो, ये निश्चित है। मान लो आपको 10 साल जीना है, तो काल की भी ताकत नहीं कि आपको मार सके, पक्का समझ लेना। और भैया अगर शाम तक जाना है तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई बचा सके। देखो परीक्षित जी को ब्रह्म ऋषि बालक श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बड़े बड़े महात्मा गंगा के किनारे रेती पर परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे, लेकिन कोई उस सांप को मिटाने की बात नहीं कर रहे। 7 दिन में इनका कल्याण कैसे हो, ये बात हो गई। और उनका प्रश्न भी यही है कि जिसने आमरण अनशन व्रत ले लिया है, जो म्रियमाण है, मरने वाला है, उसका परम कल्याण कैसे हो। देखा भगवान सुखदेव जी पधारे, दिगंबर भेष, ब्रह्मबोध से पूर्ण, कृष्ण प्रेम अनुराग और श्याम शरीर कमल ने सब महात्मा खड़े हो गए। यद्यपि उनके पिता पितामह आदि भी बैठे हुए थे,
पर जो ऊंची स्थिति सुखदेव, उसका आदर किया। और 7 दिन भगवत चर्चा हुई, पर उन्होंने बचाया नहीं कि जाओ मैं तुम्हारे साप को मिथ्या कर, ऐसा नहीं कहा, भागवत सुनाई। अब इसके बाद ये पूछा कि बेटा, भागवत में बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय है क्या? तो बोले गुरुदेव, एक तक्षक क्या, करोड़ों भयंकर मृत्यु रूप धारण करके तक्षक आ जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से अब कोई भय नहीं। बस चल दिए सुखदेव जी, सांप ने मिटाया। अब इसके बाद जो उनके पुत्र जन्मेजय जी थे, वो महान, उन्होंने बड़े बड़े मंत्र वालों को बुलाया और पहले से, क्योंकि 7 दिन का समय था ना, तो पहले एक भवन निर्माण करवाया जो एक खंबे के ऊपर, फिर ऊपर भवन, और उस पर परीक्षित जी मंत्रवेत्ता, मंत्रों के द्वारा कील दिया कि वायु भी जाएगी ना तो उन मंत्रवेत्ताओं को पता चलेगा कि अमुक दिशा से वायु जा रहे हैं। सांप और चींटी चुनमुन की तो बात जाने, और ऐसी औषधियों का लेप कि खंबे से कोई सूक्ष्म रूप लेके ना जा पाए, सबको रोक देना। परीक्षित जी से कोई नहीं मिलेगा जाकर, केवल ब्रह्म ऋषि, क्योंकि वो अंतिम समय का, तो ब्रह्म ऋषि के फूल में ही पराग से भी छोटा रूप लेके तक्षक बैठ गया। महाराज जे ही ऐसे किया, भयंकर रूप रख के डस लिया, उड़ गया। किसी के रोके नहीं रुकी मृत्यु, प्रमाण है ना। तो हमें चाहिए निश्चिंत हो जाना, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। देखो डर लग रहा है, सोच के डर लग रहा है, मरेंगे आज, भैया छूटेंगे, भाभी छूटेगी, पत्नी छूटेगी, पुत्र छूटेगा, सब छूटेगा, ये पक्का है छूटेगा। अब एक चीज ऐसी जो तुम्हें बचा लेगी भयंकर दुख, भगवान का नाम, पक्का। ये ज्ञान विज्ञान जैसे आपके दिमाग में ना, इसकी सार्थकता है कि संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करो। अगर ये नहीं भैया तो सब व्यर्थ हो गया। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और खूब कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने तुम्हें सेवा के लिए अवसर दिया है, भगवत सेवा रूप से परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, नशा न करो। सबसे प्रार्थना है, जो शराब पीते हो मत पीना। अगर हमारे पास आए हो तो मेरी बात, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती। मांस खाना कितना घृणित कार्य है यार, कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं। दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम अपने को स्वस्थ, अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो, अपने को ग्रेजुएट समझ रहे हो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। बहुत मतलब वो तो दृश्य सब देखे जाते हैं ना, पूरे ट्रक में बैठे आनंद से मस्त जा रहे, आग लग गई, गेट खुला नहीं, अंदर ही जल गए। क्यों? क्योंकि जला जला के जो खाया है ना, अब देख जलना कैसे लगता है, जिंदा जल। कार में आग लग गई, बोले कूदने का प्रयास किया, गेटे नहीं खुला, जल गए। ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल। सबसे प्रार्थना है, मांस मत खाइएगा, शराब मत पिएगा, पराई जो माता बहन है उनकी तरफ गंदी भावना मत कीजिएगा। ये धर्म है, आप पशु नहीं हैं, आप राक्षस नहीं हैं। आप जीवन मुक्त होने के लिए मानव देह प्राप्त किए। गंदे आचरण करेंगे तो मुक्त कहाँ होंगे और बंध जाएंगे। इसलिए सही ढंग से चलो। इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया कि प्रभु का नाम जप करके आप मृत्यु को भी टाल सकते हैं, परंतु क्यों टालेंगे? प्रश्न यह बहुत गूढ़ है। जैसा कि इस वीडियो में पूज्य महाराज जी ने हम सबको समझाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव महाराज की बातों को आप भली भांति समझ चुके होंगे। जय श्री राधा वल्लभ।